प्रतिमा हटाने का षड्यंत्र करके इस सरकार ने साबित कर दिया कि ये जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये जिसके सामने माथा टेकते हैं उसी को हटा देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अपने समतावादी विचार वाले पूरे सब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को। उन्होंने केंद्र सरकार को पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने से रोक दिया, वरना जिस संविधान को माथे से लगा रहे थे उस संविधान को भी ये लोग बदल देते। जय जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, उनके साथ साथ संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, माता फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, मानवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। साथियों, आपसे मैं एक निवेदन करूंगा। ये जो संसद भवन के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो प्रतिमा थी, ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, ये ऐतिहासिक प्रतिमा है। इस प्रतिमा को लगाने के लिए शायद आपको जानकारी नहीं है। ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, इस प्रतिमा को लगाने के लिए आरपीआई के नेतृत्व में, बुद्धप्रिया मौर्य जी के नेतृत्व में, दादा साहब गायकवाड़ जी के नेतृत्व में 1964 से एक विशाल आंदोलन लड़ा गया और इस आंदोलन में लाखों लोग जेल गए। हमारी कितनी माताओं ने, बहनों ने जेल में बच्चों को जन्म दिया और 1964-65 से इतना बड़ा आंदोलन लड़ा गया। उस आंदोलन के बाद 2 अप्रैल 1967 को संसद भवन के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यह विशाल ऐतिहासिक प्रतिमा लगी। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, जिस समाज को, जिस भारत के 90% लोगों को मनुस्मृति के चलते पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश थी, जिसकी वजह से हमारा देश का 80% समाज दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित और महिलाएं लगातार लगभग 3000 साल तक गुलाम रहे। उन सब की गुलामी तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव की जिस दिन गिनती होनी थी, उससे पहले 2 और 3 जून की रात को जिस षड्यंत्र के तहत तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए यह सोच के कि पूरे देश के लोगों का ध्यान चुनाव के ऊपर है, रातों रात प्रतिमा हटा दो, शाम को 3 तारीख की शाम को एग्जिट पोल आएगा, पूरे देश के लोगों का ध्यान एग्जिट पोल पर रहेगा, किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार गिरने वाली है पर लगा होगा। ऐसे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने का षड्यंत्र करके इस सरकार ने साबित कर दिया कि ये जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये जिसके सामने माथा टेकते हैं उसी को हटा देते हैं। आपको याद होगा जब 2014 के अंदर मोदी जी शपथ लेने के लिए आए, पहले बार संसद में आए, तो लेट के साष्टांग इन्होंने संसद को नमन किया था और उसके बाद उसी संसद को बदल दिया, नई संसद बना दी और उस संसद के अंदर राजतंत्र का प्रतीक उन्होंने संगुल को स्थापित कर दिया और दूसरी तरफ उन्होंने 400 पार का नारा दिया
उनके सांसदों ने, उनके नेताओं ने कहा कि संविधान को बदलना है तो हमें 400 पार सीटें जिता के दो। पूरे देश के अंदर जो समतावादी विचारधारा वाले लोग हैं, जो फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो लोग लामबंद हुए, इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में नहीं आने देंगे। मैं धन्यवाद करूंगा अपने समतावादी विचार वाले पूरे साहू अंबेडकर को मानने वाले लोगों को। उन्होंने केंद्र सरकार को पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने से रोक दिया, वरना जिस संविधान को माथे से लगा रहे थे उस संविधान को भी ये लोग बदल देते। और जिस डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से नाम लेते हैं, उनसे इन्हें इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, उनके बनाए संविधान से भी इतनी नफरत है। और उस संसद भवन से जो एक चक्र के रूप में थी, गोल थी, जो बौद्ध धम्म का प्रतीक थी, जिस संसद को देख के लगता था ये धम्म चक्र प्रवर्तन का एक प्रतीक है, उस संसद को बदलने के लिए मनुवादी व्यवस्था के चलते इन्होंने नई संसद बनाई, इन्होंने नई संसद बनाई। उसी संविधान को बदलने के लिए इन्होंने पहले तो सोचा कि हमारी सरकार बनने वाली है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक आंदोलन का प्रतीक है, इशारा कर रहे हैं अपने भविष्य का फैसला करना है तो इस संसद में आकर कब्जा कर लो। उसी प्रतिमा को संसद के सामने से हटाकर एक किनारे पर ले जाकर लगाने का जो काम किया, 13 प्रतिमाओं के साथ, ये बहुत बड़ा धोखा देश की जनता के साथ है, देश के दलितों के साथ है, देश के पिछड़ों के साथ है, देश की महिलाओं के साथ है, देश के आदिवासियों के साथ है, देश के समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के मानने वाले लोगों के साथ है। ये अभी तो एक अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लेकिन ध्यान रखना, जो समाज डिसिप्लिन नहीं होता, जो समाज बिखरा हुआ होता है, उसका हमेशा नाजायज फायदा उठाया जाता है, उसका हमेशा नाजायज फायदा उठाया जाता है। जिस प्रकार तमाम संगठन इकट्ठे होकर आज बाबा साहेब के सम्मान में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का अनुशासनहीनता